नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज चर्चा है मेष लगन वालों के लिए, जिन लोगों का जन्म मेष लगन में हुआ है। मेष लगन वाले लोग जो हैं, महालक्ष्मी माता की कृपा आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, तो मेष लगन वाले लोगों के लिए ये करना है कि भाई सबसे पहली चीज, आपकी कुंडली के जो मालिक होते हैं वो मंगल देव होते हैं। ठीक है, जो मंगल देव आपके लगन में जो राशि आती है वो 1 नंबर होती है, और अष्टम घर में जो राशि आती है जो वृश्चिक राशि होती है, यानी कि अष्टमेश और लग्नेश दोनों के मालिक मंगल हैं, यानी आपकी कुंडली के मालिक मंगल हैं। लेकिन आपके जो धन भाव के स्वामी हैं और सप्तमेश के स्वामी वो शुक्र देव, यानी कि दूसरे घर में जो राशि आती है वृषभ है, और सप्तम घर में जो राशि आती है वो आपकी तुला है। आपके लाभेश और कर्मेश, यानी कि लाभ जो स्थान होता है जहां से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, महालक्ष्मी माता की स्थिति देखी जाती है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार से आपके मनोरथ, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, भौतिक अभिलाषाएं पूरी होंगी, सुख समृद्धि कैसे आपकी पूरी होगी। तो वो आपके एकादश भाव से, यानी कि 11वें भाव से दिखी जाती है। तो आपके कर्मेश और लाभेश शनिदेव महाराज, और आपके सप्तमेश और दूसरे घर के मालिक वो शुक्रदेव महाराज, इन दो ग्रहों को आपको अपने अनुकूल करना होगा। इन दोनों ग्रहों की आपको विशेष अपने लिए कृपा अपने जीवन में लानी होगी, तभी आप सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको जो है कि आपको सर्वप्रथम जो करना है वो ये करना है कि आपको जो है शुक्र को मजबूत करना है। शुक्र को मजबूत करने के लिए जिन लोगों की शादी हो चुकी है, मेष लगन वाले लोग, उनकी शादी हो चुकी है, तो दाम्पत्य जीवन को आप बहुत मधुर रखें। अगर आपका जीवन साथी, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री जो आपकी जीवन संगनी है, अगर वो कोई बात कह रही है तो एकदम आपको हाइपर नहीं होना है, एकदम आपको गुस्सा नहीं होना, उसकी बात को सहजता से सुनना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, उसके बाद उसको जो है समय के अनुसार उससे बात करनी है। ठीक है, अगर आपके जो है जीवन साथी, मतलब मान लिया आप मेष लगन के हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष अगर बात कह रहे हैं तो उनकी बात को सुनना है। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष की बात को सुनना, और पुरुष हैं तो स्त्री की बात को सुनना। तो ये बात आप पहले ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरे घर और सप्तम घर के मालिक बनना है। जब आपका सप्तम घर एक्टिवेट हो जाएगा तो दूसरा घर एक्टिवेट हो जाएगा, जब दूसरा घर एक्टिवेट हो जाएगा तो सप्तम घर एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पहला तो ये नियम अपनाइएगा। दूसरी चीज क्या है कि प्रत्येक शुक्रवार को, ठीक है ना, प्रत्येक शुक्रवार को कोशिश ये करिए कि अगर आपके आसपास कोई टेम्पल है, अगर वो देवी का टेम्पल है, अगर वो लक्ष्मी माता का टेम्पल है, तो सोने पे सुहागा है, वहां पर अपने जीवन साथी के संग में जो है जाके आप दर्शन करिएगा। ठीक है, आप दर्शन करिएगा। हो सके तो जो रोज होते हैं यानी गुलाब होते हैं उनको माला चढ़वाइएगा महालक्ष्मी माता को या देवी शक्ति जिनको भी आप मानते हैं उस मंदिर में जाकर शुक्रवार को। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ मिश्री डोनेट कीजिएगा। हाँ, अब एक सवाल आता है कि भाई जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो अपनी माँ के संग जा सकते हैं। अब आप कहीं बाहर काम करते हैं, आपकी माँ आपके संग में नहीं है, तब आप जा सकते हैं अकेले। अब आपके पास समय नहीं है, आगे का सवाल के साथ मेरे पास समय नहीं रहता है, तो आप क्या करें कि प्रत्येक शुक्रवार को आपके आसपास जो छोटी छोटी बेटी होती हैं, कन्याएं होती हैं, 10-10, 12-12 साल की जो लड़कियां होती हैं, तो उनके मनपसंद का जैसे कभी चॉकलेट डलवा दी, टॉफी डलवा दी, बिस्कुट डलवा दी। अगर वो भी नहीं है आपके पास में, तो आपके पास समय नहीं, तो आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपका मतलब अंदर से आपकी जो आत्मा है, जो सोल है, वो आपको आवाज देती है कि आपको इतना पैसा निकालना है। एक पैसा आप जो है महालक्ष्मी माता या किसी भी कन्या, जो जरूरतमंद कन्या है, कन्या का मतलब जो जरूरतमंद लड़की है, जैसे उसकी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है या उसकी शादी में मतलब दिक्कत हो रही है, आप जितना कर सकते हैं उतने के लिए आप एक डिब्बा बना लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें आप पैसा डाल दीजिएगा। ठीक है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जो वो पैसा आप दे रहे हैं किसी को, ठीक है, आप दे रहे हैं तो वो पैसा आपके काम में, मतलब उस व्यक्ति के काम में आना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जैसे हम लोग रेलवे पे चले जाते हैं, कहीं मतलब कहीं भी पर्यटक स्थल पे चले जाते हैं, किसी मंदिर उंदिर के पास चले जाते हैं, तो अक्सर क्या तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आते हैं हमसे चॉकलेट मांगते हैं, टॉफी मांगते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि हम लोग तरस खा के उनको दे देते हैं, अच्छी बात है दे देते हैं, लेकिन मालूम क्या करते हैं, जब हम लोग हट जाते हैं तो उनके बाद दिन भर में जैसे मान लिया 50 आपकी चॉकलेट
इकट्ठी हुई, 20 आपके जो बिस्कुट इकट्ठे हुए, तो वो बाद में क्या करते हैं, दुकानदार को वापस सेल कर देते हैं। अब दुकानदार ने आपको मान लिया एक छोटी सी चॉकलेट 5 रुपए की दी, 5 रुपीज़ की, अब वो उनके पास 10 इकट्ठी हुई, उनने फिर 40 में ले ली, यानी कि दुकानदार ने फिर प्रॉफिट कमाया, उनने पैसा कमाया। तो जब भी आप कभी भी जैसे चॉकलेट दिलवाएं या बिस्कुट के पैकेट दिलवाएं या दें, तो थोड़ा सा पैकेट आप फाड़ दें, क्योंकि फटा हुआ पैकेट दुकानदार वापस नहीं लेगा, अब उनकी मजबूरी हो जाएगी, उसको वो खा लेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप जैसे मान ली किसी कन्या की शादी में आप डोनेट कर रहे हैं, तो वाकई में कोशिश ये करिएगा कि मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप जो है उसके नाम से एफडी बनवा दीजिएगा, उसके नाम से आरडी बनवा दीजिएगा, या उसके नाम से जो भी पैसा है जमा कर दीजिएगा। मतलब जो आप डोनेट कर रहे हैं वाकई में वो उनके पास पहुंचना चाहिए। अगर आप किसी भी लड़की के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, छोटी बच्चे के लिए, जैसे मान लिया वो मांगने वाली है, या ठीक है वो बेघर है, जो मतलब भिखारी है, वो मांगने वाली है, अगर आप उसको कोई कपड़ा दे रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आप कपड़ा दे रहे हैं तो थोड़ा सा ईश्वर को क्षमा मांग के आप थोड़ा सा कपड़ा को काट दीजिएगा। जब आप कपड़े को काट देंगे तो फिर वो दोबारा सेल नहीं कर पाएंगे, वो पहनेंगे। अक्सर क्या होता है कि वो भाई आप उसको दे देते हो कपड़े, वो कपड़े अपने काम में नहीं ले पाती हैं और फिर वो उनको सेल कर देती हैं, तो वो एक प्रकार से उनका बिजनेस हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा हमें बचा के लेके चलना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए स्त्री का पार्ट, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बुआ, ठीक है, आपकी वाइफ, ठीक है, इन पार्टों को आपको मजबूत करना, किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे उनको। और महालक्ष्मी माता के शुक्रवार को जनाब देखेंगे, आपकी धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं लाभ की। प्रत्येक शनिवार को या प्रत्येक अमावस्या पे आप जो है, जो मंदिर के बाहर जो बेगर्स होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर उनकी बात कर रहा हूँ जो वाकई में असहाय हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है, या जो बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, तो उनके लिए भोजन, वस्त्र की से मदद करें, मेडिसिन से मदद करें, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें धन ना दें, ठीक है। अब आप अगर भोजन दे रहे हैं, तो अगर आप पत्ते बनवा रहे हैं, तो अगर आप पूड़ी और सब्जी या चावल जो भी कुछ दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको मिला दें, वरना ये लोग क्या करते हैं, दोनों फिर दुकान पे वापस कर देते हैं। अगर आप समोसे दे रहे हैं तो थोड़ा उसमें चटनी डाल दीजिएगा, डायरेक्ट मत दीजिएगा, ये वापस कर देते हैं, बाद में इकट्ठा करके जो है दुकानदार को वापस कर देते हैं, मैंने देखा है, तब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप वस्त्र से मदद कर रहे हैं, तो थोड़ा वस्त्र को जो है थोड़ा सा काट दीजिएगा, कहीं से भी काट दीजिएगा। अगर ये दुकान पे रिपीट करें तो दुकानदार का भी ये थोड़ा सा इकट्ठा हुआ है, मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। उनके यूज में आना चाहिए चीजें। मेडिसिन आप जो है, अगर आपके पास पैसा है तो आप कैंप लगा सकते हैं, ठीक है, या कुष्ठ आश्रम में जाके जो कुष्ठ रोगी होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उनसे पूछ के भाई डॉक्टर आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप प्रत्येक अमावस्या पे जो अपंग अपाहिज लोगों की मदद करते हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र भी मजबूत होगा और आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। तो अगर आप ये दो काम लेके चलते हैं, एक तो स्त्री का पार्ट और एक असहाय लोगों का पार्ट, अगर इन दोनों कामों को अगर अपने जीवन में, मैं यहाँ पूजा नहीं बता रहा आपको, ठीक है, मैं ये वो बता रहा हूँ लोगों की मदद करना। तो जैसे ही आप असहाय लोगों की मदद करते हैं, तो आपके लाभेश जो शनिदेव बनते हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद आपकी तरफ आने लगती है, आपकी सभी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप शुक्र को, स्त्री के जो पार्ट है, छोटी बच्ची से लेके आपकी वाइफ और माँ तक का पार्ट है, अगर उसको आप संभालते हैं तो धन की स्थिति अच्छी हो जाती है। दोनों ही ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। बाकी आप क्या करिएगा, आप अपने कर्म के क्षेत्र को बढ़ाइएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति है, महालक्ष्मी माता की, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ महालक्ष्मी माता की किस प्रकार से आपको कृपा मिलेगी। अब इसके संग संग क्या करना है कि आपको जब भी मौका मिले तो प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर जरूर जाइएगा, महालक्ष्मी माता के टेम्पल, ठीक है, और वहां जाके जो है घी का चौमुखी दीपक जलाइएगा, ठीक है। बाकी जो शुक्र के नियम है वो मैंने आपको बता दी है, स्त्री से संबंधित वो आप करिएगा। आप देखिएगा, ये छोटे छोटे दो उपाय हैं, बहुत देखने में छोटे लग रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा बहुत लंबे समय तक बैठ के आपको पूजा करना, अनुष्ठान करना। इन दोनों कार्य को आप अपने जीवन में आप डाल के देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन कैसे आएगा, क्योंकि भाई साहब लाखों करोड़ों तो नहीं आने लगेंगे अगर आप 10,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, या आप अपना, आपका जो दुकान का गल्ला है वो 15,000 20,000 का है, लाख रुपए नहीं होने लगे। लेकिन आप ये देखोगे आपके घर के अंदर जो फालतू खर्चे हो रहे थे, जैसे बीमारी है, वो
बीमारी में जो पैसा जा रहा था या कोर्ट कचहरी में पैसा जा रहा था या जो फालतू खर्च हो रहा था या जो घर के अंदर जो भोजन है वो बेकार जा रहा था, तो वहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे बचत होना शुरू हो जाएगी, आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे, ऐसे आइडियाज आएंगे कि आप जो है ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करोगे, ऐसी लोगों की संगत में बैठोगे और आपके जो गलत ऐप्स होंगे वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो जब ये सब तरफ से पैसा बचेगा तो आपको ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। उस ग्रोथ को अगर आप अच्छी जगह पे लगाते हैं या अच्छी जगह पे काम करते हैं या आप अपने कार्य को बढ़ाते हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं भाई, सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे दूसरा काम नहीं कर सकते, तो आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से पैसा बढ़ेगा। इस तरीके से महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी और आपकी सभी मनोकामना, सभी मनोरथ पूरे होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको वृषभ लगन के बारे में, तो जो भी आपके परिचित लोग हैं मेष लगन वाले लोग, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाना चाहते हैं या वास्तु से संबंधित या साधनाओं से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9012951757, 9012951757। उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को सुनने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। माता रानी, बाबा भोलेनाथ, बाबा भैरवनाथ